अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 34 को स्टार्ट करेंगे। और ये लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस एक्सरसाइज का। और ये दो क्वेश्चन करने के बाद आपकी जो एक्सरसाइज है 8.4 ये ख़त्म हो जाएगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 8.5 को स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 34 है, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस वन पावर एन माइनस वन एक्स पावर एन डिवाइडेड बाई एन इंटू एन प्लस वन। तो सबसे पहले आपने ए एन मॉड लिखना है। अच्छा, ए एन मॉड जब लिखेंगे तो ये माइनस वन पावर एन माइनस वन जो है ये ख़त्म हो जाएगा। सिंपल आपके पास आ जाएगा एक्स पावर एन, और इस पे आपने क्या करना है, मॉड अप्लाई करना है। तो ये चीज़ आ जाएगी डिवाइडेड बाई एन आपका है ही पॉजिटिव, तो इस पे आप मॉड अप्लाई ना करें। ठीक है जी। अच्छा, आपने इस पे रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है। आपने ए एन प्लस वन लिखना होगा। तो ये आपका बनेगा एक्स मॉड होल पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। इस एन की जगह मैंने क्या लिखा, एन प्लस वन, और यहाँ पे एन प्लस वन लिखूंगा तो ये आपका हो जाएगा एन प्लस टू। नेक्स्ट आपने ये रेशियो फाइंड करनी है, ए एन प्लस वन मॉड अवर ए एन मॉड। तो ये आपके पास आ जाएगा। देखें, पहली चीज़ यहाँ पे आप लिखेंगे ए एन प्लस वन, तो ये होगा एक्स मॉड पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस टू। साथ आपने क्या करना है, ए एन का जो रेसिप्रोकल है वो आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स मॉड होल पावर एन। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये एन प्लस वन इस एन प्लस वन के साथ कैंसिल होगा, और एक्स मॉड पावर एन इस एक्स मॉड पावर एन के साथ कैंसिल हो जाएगा। सिंपल आपके पास आ जाएगा नोमिनेटर में एक तो एक्स मॉड रहेगा, साथ आपका ये एन आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जस्ट आपका रह जाएगा एन प्लस टू। नेक्स्ट आपने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन मॉड डिवाइडेड बाय ए एन मॉड इज इक्वल, देखें एक्स मॉड पे तो यहाँ पे आप लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें एन नहीं है, ये आपका स्टार्ट में आ जाएगा। जस्ट आपने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एन अवर एन प्लस टू के ऊपर। तो यहाँ से आप क्या करें, एन को कॉमन भी ले लें साथ, तो ये आ जाएगा वन प्लस टू अवर एन। ये और ये कैंसिल होंगे, लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ज़ीरो। ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन अवर वन प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू एक्स मॉड। तो आपकी जो रेशो है, इसकी जो लिमिट है, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन मॉड, इसका आंसर सिंपल आ गया एक्स मॉड। अब रेशियो टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपकी जो लिमिट है वो लेस देन वन हो तो सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट होती है, और अगर एक्स मॉड ग्रेटर देन वन हो तो सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट होती है। तो इसका क्या मतलब है, देखें, सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट इफ़, अब देखें ना आपकी जो लिमिट है वो एक्स मॉड है, तो इसका जो आंसर है ये जब लेस देन वन होगा तो आपकी जो सीरीज़ है वो क्या होगी, वो कन्वर्जेंट होगी। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका जो एक्स होगा वो माइनस वन से बड़ा होगा और वन से छोटा होगा। ये हमने रिजल्ट यूज़ किया है, अगर लिखा हो एक्स मॉड इज़ लेस आर इक्वल टू ए इफ़ एंड ओनली इफ़ माइनस ए इज़ लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू ए, ये रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अच्छा, अब सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज कब करेगी, सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट इफ़, ये जो एक्स मॉड है इसका आंसर अगर ग्रेटर देन वन हो तो सीरीज़ आपकी डाइवर्जेंट होती है। इफ़ एक्स मॉड इज़ ग्रेटर देन वन, दिस इम्प्लाइज माइनस वन इज़ ग्रेटर देन एक्स और एक्स इज़ ग्रेटर देन वन। तो अगर आप इसको रियल लाइन के ऊपर ड्रा करें, देखिए यहाँ पे आपका होगा माइनस वन, यहाँ पे आपका होगा वन। तो अब ये जो माइनस वन और वन के दरमियान जो नंबर्स हैं, इस पे तो सीरीज़ आपकी है कन्वर्जेंट। अच्छा, अब वन से बड़े जो नंबर्स हैं ये वाले, इस पे यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपकी सीरीज़ इन पॉइंट्स पे क्या होगी या इन नंबर्स पे क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। अच्छा, और वन से जो छोटे नंबर्स हैं उन पे भी सीरीज़ जो है वो भी क्या है, वो भी डाइवर्जेंट है। अब जस्ट आपके पास नंबर रह गया माइनस वन और वन, इन दो नंबर्स को अब आपने चेक करना है कि इन पे सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो केस वन में आपने क्या करना है, आप लेट कर लें केस वन इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वन। आप गिवन जो आपका क्वेश्चन है, जो सीरीज़ है, उसमें आपने क्या पुट करना है, एक्स की जगह माइनस वन पुट करना है। तो आपकी पहले तो आप सीरीज़ लिखें ना, समीशन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी
-1 पावर n माइनस वन और x पावर n डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस वन। तो अब पहले आपने क्या करना है, x की जगह -1 पुट करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 पावर n माइनस वन, एक्स की जगह -1, इसकी होल पावर आ जाएगी n डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस वन। नेक्स्ट बेसिस से में पावर्स को आप ऐड करेंगे, ये आपका बनेगा समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 पावर n माइनस वन प्लस n डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस वन। नेक्स्ट समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, देखें -1 पावर 2n बनेगा, इसको आप सेपरेट लिखें और एक आपका सिंपल बनेगा -1 पावर -1 डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस वन। -1 पावर 2n, देखें -1 पावर 2n का मतलब ये है कि आपकी जो -1 की पावर होगी वो इवन होगी। तो अगर -1 की पावर इवन हो तो इसका जो आंसर होता है वो सिंपल 1 के इक्वल होता है। ये सारा 1 के इक्वल आ जाएगा। ओवरऑल आपकी जो सीरीज़ है वो बनेगी -1 पावर -1, ये सिंपल -1 के बराबर होगा, -1 ओवर n इंटू n प्लस वन, ये चीज़ आएगी। अब इसमें अगर आप ए एन मॉड फाइंड करें तो ये आपका होगा 1 ओवर n इंटू n प्लस वन। नेक्स्ट आपने इसको चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो ए एन मॉड आपके पास ये आ गया। अब अगर आप इस पर रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे तो आई थिंक रेशो टेस्ट में जो लिमिट का आंसर है वो 1 आ जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। तो आप इस पर सिंपल क्या करें, बी एन आप चूज़ करें, बी एन आप इसमें चूज़ करेंगे 1 ओवर n स्क्वायर। अब आप ये रेशो फाइंड कर लें, ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू 1 ओवर n इंटू n प्लस वन, और ये आ जाएगा बी एन का रेसिप्रोकल n स्क्वायर। ओवरऑल ये आपका बनेगा ए एन मॉड ओवर बी एन इज इक्वल टू, एक एन कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा n ओवर n प्लस वन। लिमिट आप अप्लाई करें, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ए एन मॉड ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, n ओवर n आप कॉमन लेंगे, 1 प्लस 1 ओवर n, ये और ये कैंसिल होंगे। तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। अब ये जो 1 है ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है वो इस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में अगर एल जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी हो, तो दोनों सीरीज़ का जो बिहेवियर है वो सेम होता है। अब ये जो बी एन है आपका, इस पे अगर आप समीशन अप्लाई करें तो ये आपका बनेगा समीशन 1 ओवर n स्क्वायर, ये आपकी बन गई है पी सीरीज़, और पी इसमें क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये आपकी है कन्वर्जेंट। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिंस बी एन इज कन्वर्जेंट देयरफॉर ए एन मॉड जो होगी सीरीज, एब्सोल्यूट जो सीरीज होगी, इज आल्सो कन्वर्जेंट बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी तो वो कन्वर्जेंट होती है। दिस इंप्लाइज सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली व्हेन x इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट आपने चेक करना है व्हेन केस 2 में कि आपका जो x है अगर वो इक्वल टू 1 होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 1, फिर आपने इसको चेक करना है। देखें आप पुट करेंगे जो आपका क्वेश्चन है उसमें x की जगह 1। तो देखें आपकी जो क्वेश्चन है वो है समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 पावर n माइनस वन x पावर n डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस वन। तो इसमें अगर आप देखें तो x की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो ये आपका बनेगा समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 पावर n माइनस वन, ये 1 पावर n होगा, सिंपल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा n इंटू n प्लस वन। तो अब इसमें ए एन मॉड जो होगा आपका वो सिंपल होगा 1 ओवर n इंटू n प्लस वन। और सेम चीज़ हम ऊपर जो है जब आपका x इज इक्वल टू -1 था, हम चेक कर चुके हैं, उसमें आपकी जो सीरीज़ थी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट थी। तो इस केस में भी आपका ए एन मॉड वही चीज़ बन रही है, ये भी आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फिर बाय केस 1 सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए भी आपकी जो सीरीज़ होगी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। तो ओवरऑल इसका क्या मतलब है कि आपकी जो सीरीज़ है, सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली इफ़ x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। तो x आपका जब -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी।
लेकिन साथ आपने ये एंड पॉइंट्स भी ऐड करने हैं, क्योंकि केस 1 और केस 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपका x इज इक्वल टू -1 होगा तब भी ये कन्वर्ज करेगी, और x इज इक्वल टू 1 पे भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और सीरीज डाइवर्जेंट कब होगी, सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ x इज लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन 1। तो x जब आपका -1 से छोटा होगा या x जब आपका 1 से बड़ा होगा तो आपकी जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर n x पावर 2n डिवाइडेड बाय 2 पावर 2n मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। और साथ ही दिया हुआ है कि ये आपका बेसल फंक्शन है ऑफ फर्स्ट पॉइंट। ये आप हायर क्लासेस में इसको ना आप पढ़ते हैं। यहाँ पे जस्ट ये नाम दिया हुआ है कि ये जो आपका है ये आपका एक बेसल फंक्शन है, और ये फर्स्ट पॉइंट का बेसल फंक्शन है ऑफ ऑर्डर 0। बहरहाल ये जस्ट यहाँ पे नाम दिया गया है इसका, तो हमने जस्ट इस सीरीज़ को चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसके लिए आपने ए एन मॉड जो है वो फाइंड करना है। इसके लिए देखें -1 पावर n ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन x मॉड होल पावर क्या आएगी, 2n आएगी। n इसमें आपका जो है वो 0 है और 0 से बड़ा मतलब कि पॉजिटिव है, तो इस पर मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपका आ जाएगा 2 पावर 2n और n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने इस पे रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है। इसके लिए आपने ए एन प्लस 1 फाइंड करना है। ये आपका आ जाएगा x मॉड पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2n प्लस 2, क्योंकि n की जगह आप n प्लस 1 लिखेंगे तो 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये चीज़ आ जाएगी। साथ आपका यहाँ पे आएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हम जो रेशियो है वो फाइंड करते हैं, ए एन प्लस 1 मॉड डिवाइडेड बाय ए एन मॉड। ये आपका देखें आ जाएगा x मॉड होल पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल और इसकी होल पावर आ जाएगी 2। साथ आपने मल्टीप्लाई करना है ए एन का रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 2 पावर 2n इंटू एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आपका आ जाएगा x मॉड होल पावर 2n। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो लिखे हुए ना x पावर 2n ये आपका कैंसिल होगा। सिमिलरली 2 पावर 2n ये भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो रह गया इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए नोमिनेटर में x मॉड होल पावर 2n तो कैंसिल हो गया, सिंपल आपका आ जाएगा x मॉड। अच्छा उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 पावर 2 ये आ जाएगा 4। और ये जो आपका लिखा हुआ है ना इसको आप सिंप्लीफाई करें, इसको आप ओपन करें, इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल और इसकी होल पावर क्या आएगी, 2 आएगी। साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये जो एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर है ये इसके साथ कैंसिल होगा। सिंपल आपका यहाँ पे जो रेशियो है वो आ जाएगी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन मॉड इज इक्वल टू एक्स मॉड डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे सिंपल आपका आ जाएगा n प्लस 1 होल पावर 2। नेक्स्ट आपने इस पे जो लिमिट है वो अप्लाई करनी है। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 मॉड डिवाइडेड बाय ए एन मॉड, यहाँ पे आपका ए एन मॉड होगा इज इक्वल टू देखें x मॉड ओवर 4, इसमें तो n है ही नहीं, जस्ट आपने लिमिट अप्लाई करनी है 1 ओवर n प्लस 1 होल पावर 2 पे। इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे ऊपर तो आपको फाइनाइट नंबर है 1, नीचे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0 आएगा। तो ये आपका बनेगा x मॉड ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 मॉड डिवाइडेड बाई ए एन मॉड, ये इसका आंसर आ जाएगा 0 और ये है लेस देन 1। तो रेशियो टेस्ट में अगर आपका जो L है वो लेस देन 1 हो तो आपकी जो गिवन सीरीज होती है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज सीरीज ए एन मॉड इज कन्वर्जेंट। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका आंसर 0 आ गया, x इसमें ख़त्म हो गया। तो आपकी जो ए एन जो सीरीज़ है, ए एन मॉड वाली जो सीरीज़ है, ये x की हर वैल्यू के लिए क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और अगर आपकी मॉड वाली सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो ओवरऑल जो आपकी सीरीज़ होती है उसको हम कहते हैं कि आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। एक्स की हर वैल्यूज़ के लिए क्या करेगी, आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी। तो आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गई है 8.4। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह
नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है पावर सीरीज़ के रिलेटेड वो हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।